क्वेश्चन नंबर 15, वह छोटी से छोटी संख्या जिसका 10,000 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन बन जाता है निम्नांकित होगी। पहला विकल्प है 10, दूसरा 25, तीसरा 100 और चौथा है 800। संख्या हमें दिया है 10,000। क्वेश्चन नंबर 15, तो ये जो संख्या 10,000 है इसका हम कर लेंगे गुणनखंड। दो से यह भाग होगा, 2 पंजे 10, 5,000, फिर 2 से भाग देंगे आ जाएगा 2500, फिर 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, यहाँ से 1 बचेगा, 2 पंजे 10, 1250, फिर 2 से जाएगा, 2 छक्के 12, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, अब यह 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से जाएगा, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से भाग होगा, 5 पंजे 25, 5 एकम 5। अब यहाँ पे हमने ये देखा कि 10,000 के गुणनखंड में कितने 2 हैं, 1 2 3 4, 2 गुना 2 गुना 2 और 5 कितने हैं, ये भी 4 है, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पे 1 2 और था, कितना 2 है, 4 2, तो 1 2 3 4। यहाँ पर हमें त्रिक समूह बनाना है। तब यहाँ पर हमें ये बताना है कि इसमें कितने से हम गुणा करें, यानी इस संख्या में हम कितने से गुणा करें कि जो हमें गुणनफल प्राप्त हो पूर्णघन हो जाए। तो यहाँ पे 3 का त्रिक समूह ये बन रहा है और 3 का त्रिक समूह ये बन रहा है, यानी ये 2 का त्रिक समूह पूरा नहीं है। तो 2 का त्रिक समूह बनाने के लिए 2 गुना 2 करेंगे और ये 5 भी अकेला है, 5 का भी त्रिक समूह बनाने के लिए 5 गुणा 5 चाहिए। अब इन सबको हम गुणा कर देंगे, 2 दूना 4, ये 5 पंजे 25, 25 चौका 100, 100 से हम संख्या 10,000 में गुणा करेंगे तो जो गुणनफल हमें प्राप्त होगा वह पूर्ण घन होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हमारा आंसर है वो हमारा 100 है। विकल्प चेक करते हैं, तो यहाँ पे विकल्प जो है, विकल्प यहाँ पे तीसरा 100, यही विकल्प इसका सही है। तो लिख सकते हैं विकल्प 3। क्वेश्चन नंबर 16, वह छोटी छोटी संख्या जिसका 8,192 में भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बन जाता है निम्नांकित होगी। पहला विकल्प है 2, दूसरा 4, तीसरा 16 और चौथा 32। तो पहले हम 8,192 का करेंगे गुणनखंड। आठ 8,192 इसका करेंगे गुणनखंड, तो ये 2 से हो जाएगा, 2 चौका 8, 0, 2 9 18, 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 दूना 4 0, 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 एकम 2 0, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, फिर 2 से 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 छक्के 12, 2 चौका 8, फिर 2 से भाग देंगे आ जाएगा 32, फिर 2 से भाग देंगे आ जाएगा 16, फिर 2 से भाग देंगे आ जाएगा 8, फिर 2 से भाग देंगे आ जाएगा 4, फिर 2 से भाग देंगे आ जाएगा 2, फिर 2 से अंत में देंगे आ जाएगा 1। तो यहाँ पे कितने 2 हैं गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देते हैं 8,192। इसके गुणनखंड है 2 गुना 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 2, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 13 ठो 2 हैं। अब इनका त्रिक समूह बनाएंगे पूर्ण घन बनाने के लिए। तो यहाँ से इसका बन गया, इसका बन गया, इसका 2 का बन गया, इसका और इसका बन गया, ये 2 बच गया।
तो यानी कि ये जो 2 बचा है इसी से हम 8192 में भाग देंगे तो जो भागफल आएगा वही पूर्णधन होगा। तो यहाँ पे संख्या हमारी कौन सी है? संख्या हमारी है 2, जिससे हमें भाग देना है। यही इसका आंसर है। ऑप्शन चेक करते हैं तो ऑप्शन में ये पहला विकल्प ये 2 सही है, लिख सकते हैं विकल्प नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 17, ये जो यहाँ पे दिया हुआ है इसका मान हमें बताना है क्या होगा। प्यारे बच्चों, हमें दिया हुआ है √27 माइनस 9/√3 माइनस √1/9 प्लस घनमूल 1/27, क्यूब रूट भी बोलते हैं, बराबर। तो यहाँ ये वर्गमूल है, इसे हम कर सकते हैं अंडर रूट। ये हमारा हो जाएगा 3 गुना 3 गुना 3 गुणनखंड में माइनस, ये हमारा है। और 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 3 बटे करनी में 3 माइनस, ये हो जाएगा वर्गमूल में 1 गुना 1 और बटे हो जाएगा 3 गुना 3 प्लस में यहाँ पर इसका है घनमूल, तो 1 गुना 1 गुना 1 हो जाएगा, कर सकते हैं। और 27 को 3 गुना 3 गुना 3। अब इसके आगे अब यहाँ में क्या होगा, इसका जोड़ा बन जाएगा वर्गमूल से बाहर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 करनी में 3 माइनस, यहाँ पे 3 है गुना में, इस 3 को तोड़ देंगे, करनी में 3 गुना करनी में 3 बटे में है करनी में 3 माइनस, 1 का जोड़ा बन जाएगा बाहर आ जाएगा, 3 का जोड़ा बन गया वर्गमूल से बाहर हो जाएगा प्लस में। अब यहाँ पे 1 का त्रिक समूह बन रहा है, घनमूल से बाहर हो जाएगा, और यहाँ 3 का भी त्रिक समूह बन रहा है, ये भी घनमूल से बाहर हो जाएगा। अब यहाँ पे ये √3 से √3 कट गया। अब इसके बाद और ये 1/3 से 1/3 प्लस माइनस तक कट गया। यहाँ पे क्या बचा, 3 करने में 3 माइनस 3 करने में 3, घटा देंगे आ जाएगा 0। यही इसका आंसर है। ऑप्शन चेक करते हैं 17 का ऑप्शन, तो 17 का ऑप्शन 3 इसका सही है। यहाँ हम लिख सकते हैं विकल्प थर्ड इसका 0, यही इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 18, यदि 2 की पावर n माइनस 2 की पावर n माइनस 1 बराबर 4, तो n की पावर n का मान क्या होगा? पहला ऑप्शन है 1, दूसरा 3/2, तीसरा 2, चौथा 27। NTS 2006 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ 2 की पावर n, तो 2 की पावर n माइनस, यह 2 की पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर चूँकि हम जानते हैं कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर n गुणा में 2 की पावर माइनस 1 बराबर, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4। अब 2 की पावर n माइनस 2 की पावर n ये गुणा में 1/2 की पावर 1 हम कर सकते हैं बराबर, ये हमारा 4। अब इसके बाद 2 की पावर n दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 1 माइनस में 1/2 बराबर 4। अब इसके आगे 2 की पावर n, अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि एलसीएम ले लेना है, 2 माइनस 1 बराबर 4। अब इसके आगे 2 की पावर n 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 1/2 बराबर 4। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 का तिरछा गुना कर देंगे, तो 2 की पावर n गुना में 1 बराबर 4 गुना 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर n, 2 की गुना 1 में 2 एकम 2 बराबर, इसका गुणनखंड कर देंगे 2 गुना 2 गुना 2। तो ये हो जाएगा 2 की पावर n बराबर 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। अब यहाँ पे क्या करना है, घातों की तुलना से, घातों की तुलना से, तो यहाँ पे आधार बराबर है तो घात भी बराबर होगी, तो n बराबर 3 आ गया, n की वैल्यू 3 आ गई। लेकिन हमें क्या बताना है, n की पावर n बताना है, तो यहाँ हम कर सकते हैं n की पावर n यानी 3 की पावर 3 बराबर 3 गुना 3 गुना 3, 3 त्रिका 9 3 27, यही इसका फाइनल आंसर है। अब यहाँ पे विकल्प देखते हैं, तो विकल्प यहाँ पे आता है चौथा 27, यही इसका सही उत्तर है। हम लिख सकते हैं विकल्प आया है 4, 27, यही इसका राइट आंसर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।